झाबुआ में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज। केंद्रीय मंत्री से लेकर प्रदेश के मंत्री तक कर रहे दौरे। झाबुआ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शिवराज सिंह चौहान ने झाबुआ कृषि उपज मंडी में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने जो जनता से वादे किए थे और सपने दिखाए थे वे पूरे नहीं किए। कांग्रेस ने कहा था कि बिजली बिल माफ करेंगे, लेकिन बिल माफ नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार गांव में ढोल बजाकर पैसा वसूल रही है। यह आदिवासियों का अपमान है। चारों तरफ लूट मची हुई है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बंदरबांट करने में लगी हुई है। 10 सितंबर को प्रदेश भर में कांग्रेस के खिलाफ भाजपा का घंटानाद प्रदर्शन होगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, फग्गन सिंह कुलस्ते, सुहास भगत, सांसद गजेंद्र सिंह, छतर सिंह दरबार, सांसद गुमान सिंह डामोर, रजन्ना बघेल आदि ने संबोधित किया। झाबुआ से रहीम शेरानी, हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। रेत लूट रहे हैं, ये खनिज लूट रहे हैं, ये शराब की नदियां बहा रहे हैं, ये कर्जा माफ नहीं कर रहे, ये बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे रहे, ये ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे लूट रहे हैं, ये बच्चों की छात्रवृत्ति नहीं दे रहे, ये माताओं बहनों को प्रसूति का पैसा नहीं दे रहे, ये एक्सीडेंट पे मौत पे राशि नहीं दे रहे, ये कन्या विवाह के बाद जो राशि बेटी के खाते में जाना चाहिए वो खाते में नहीं डाल रहे, ये अंतिम संस्कार की राशि नहीं दे रहे, किसान तबाह और बर्बाद हो गया, ये फसल का मुआवजा नहीं दे रहे, कर्जा माफ तो किया नहीं, बोनस नहीं दे रहे। चारों तरफ तबाही मची है और लूट मची है, कौन के पास कितना हिस्सा जाए। और अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उमंग सिंगार के खिलाफ आज घर पे कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया, पुतले जलाए। उमंग ने अगर बोला, एक आदिवासी नेता बोल रहा है तो क्या उसके पुतले जलाई जाएंगे, उसको अपशब्द किए जाएंगे, अपशब्द कहे जाएंगे, क्या भोपाल में डराने की कोशिश होगी? ये कांग्रेस में तो कुछ भी चल रहा है। मुझे कांग्रेस की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है मध्य प्रदेश की। ये मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कांग्रेस का जो हो सोनिया गांधी जाने, लेकिन प्रदेश की तबाही में लगी हुई इस कांग्रेस से अब निजात मिले, ये हम लोगों का संकल्प। अंतर विरोध थोड़ी है, बाहर विरोध है, अंतर थोड़ी है, सब बाहर ही चल रहा है। कोई ग्वालियर में बोल रहा है, कोई भोपाल में बोल रहा है, कोई धार झाबुआ में बोल रहा है। क्या का अंतर विरोध? सारी चीजें सामने कौन सरकार चला रही है, साफ होना चाहिए। मैडम सोनिया गांधी आपको साफ करना चाहिए, कौन मंत्री है, किसके हाथ में सत्ता के सूत्र है और अवैधानिक रूप से कौन सरकार को प्रभावित कर रहा है। अब ये उनका झगड़ा वो जाने, कम से कम प्रदेश की जनता को तो बख्शे। और जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है 10 तारीख को शंखनाद होगा, 11 तारीख को शंखनाद होगा और उसके बाद जहाँ जैसे आंदोलन की जरूरत पड़ेगी पार्टी करेगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर के सवाल उठे हैं सदन से, किस तरीके से करने वाला है, क्योंकि 40 आपने बताया 40 के करीब किलोमीटर प्रति ब्लॉक में मिलने वाला है। केंद्र सरकार क्षेत्र में एक लंबे समय से गांव को डामरीकृत सड़क से जोड़ने के लिए काम कर रही है। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब बनी थी, बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। मोदी जी आए तो मोदी जी ने इस योजना को गति दी और अभी नई सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री सड़क योजना का 3rd फेज हम लोगों ने प्रारंभ किया है। इस योजना के अंतर्गत पूरे देश में 1,25,000 किलोमीटर सड़क बनाएंगे, जिस पर 80,000 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 3rd फेज के अंतर्गत हर ब्लॉक में 35 से 45 किलोमीटर तक जनसंख्या के हिसाब से सड़क मिलेगी। ये मैं समझता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में एक तौर से बड़ा क्रांतिकारी कदम है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले बार टारगेट तय किया था कि 13 लाख मकान मध्य प्रदेश को देंगे। पहले चरण में हमने 5 लाख मकान दिए। उन्होंने उन मकानों को बनाकर पूरा किया और मध्य प्रदेश आवास योजना के क्रियान्वयन में पहले नंबर पर था। और इस बार हमने 8 लाख का 8.5 लाख मकान का आवंटन किया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि 6 लाख बना पाए। मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को कहना चाहता हूँ कि अगर आवास बनेगा तो गरीब के लिए बनेगा।
अगर पीएम किसान योजना का 6,000 रुपया वार्षिक आएगा तो गरीब के खाते में आएगा। अगर पेंशन योजना का लाभ मिलेगा तो गरीब किसान को मिलेगा। इसलिए इन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश की सरकार को कोताही नहीं बरतना चाहिए। यह निश्चित रूप से अगर वो करेंगे तो जन विरोधी सरकार मध्य प्रदेश की कहलाएगी। आज शंखनाद हुआ है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का। एक ऐसी सरकार जिसकी दमनकारी नीतियां मध्य प्रदेश में प्रदेश की जनता को बेहाल किए हुए, गरीबों के हित में चलने वाली वो सारी योजनाएं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा प्रारंभ की गई थी, वो सारी की सारी बंद कर दी। जनता बेहाल है, जनता बदहाल है, जनता न्याय चाहती है, लेकिन जनता मजबूर है। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ये पैसों की बंदर बाट में लगी हुई है। इनके आपस के झगड़े ये सरकार उन्हीं को सुलझा रही है। प्रदेश की जनता के हितों की कोई चिंता इनको नहीं है। आज आपने देखा इतनी बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने उसको स्वीकार किया कि उनका कर्जा माफ़ नहीं हुआ, युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। जितनी चीज़ें किसानों के लिए इन्होंने कही थी उसमें से एक भी पूरी नहीं की। लोग शिकार होते हैं अन्याय का, प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से लोग शिकार होते हैं, जनता के द्वारा निर्मित समस्याओं के माध्यम से। लेकिन मध्य प्रदेश में और झाबुआ की धरती पर लोग शिकार हुए हैं कमलनाथ जी के वचन पत्र से, जिसमें जो वायदे किए थे जनता उनकी प्रतीक्षा करती रह गई और बदले में निराशा ही उनके हाथ में लगी है। आज झाबुआ की हालत ये है, अनेक स्कूलों में टीचर नहीं बचे, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयाँ नहीं हैं, प्रारंभिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो नहीं है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने शंखनाद किया है। आने वाली 11 तारीख को पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेगी। भारतीय जनता पार्टी का कोई ना कोई वरिष्ठ नेता प्रत्येक जिले में उपस्थित रहेगा और इसके माध्यम से अपनी इस लड़ाई को आने वाले समय में हम और भी अधिक तीव्र गति प्रदान करेंगे, तब तक जब तक मध्य प्रदेश में अपने ही अंतर्विरोधों से घिरी हुई है सरकार स्वयं के अंतर्विरोधों के कारण गिर नहीं जाती।